अच्छा बच्चों, पिछली वाली वीडियो हमसे डिलीट हो गई थी। हम लोग बात कर रहे थे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने मेथड से हो रही है। तो 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है बाइनरी फिशन का। तो आपको पता है कि बाइनरी का मतलब होता है डिवाइड करना, या टू, और फिशन का मतलब होता है डिवाइड करना। यानी ये एक पेरेंटल सेल है फंजाई का, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2 छोटे डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और आप लोगों ने याद रखना है कि यीस्ट जो होती है उसके अंदर बाइनरी फिशन के ज़रिए से रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। ये वर्ड बता रहा है फ्रेगरेंट्स, यानी फ्रेगमेंट्स बन जाना। एक ही सेल है ना, लेट्स सपोज जैसे आपने प्लेसेंटा में देखा होगा कि वहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनते थे। एक जो पूरा एनिमल था, कुछ इस टाइप का था। ठीक है, मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। वो हमारे पास 2 हिस्सों में जैसे डिवाइड हो जाता था। ये अपर बॉडी उसकी होती थी, ये लोअर बॉडी होती थी, और वो डिवाइड हो जाता था। फिर उसकी अपर वाली बॉडी दोबारा एक फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती थी, उसकी नीचे वाली बॉडी भी फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती थी। इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन हो जाना। कि जो द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स, एंड देन ईच सेगमेंट विल गिव राइज टू इटसेल्फ एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये दूसरा मेथड था फ्रेगमेंटेशन का। और जो लास्ट हमारे पास मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, वो हमारे पास बडिंग के ज़रिए से है। बर्ड बन जाते हैं। बडिंग में क्या होगा कि आपकी प्रोपोर्शनल आउट ग्रोथ होगी। ठीक है, फॉर लेट्स सपोज जैसे आपने पोटैटो के अंदर भी देखा होगा, ये जिस तरह का पोटैटो है, इसके ऊपर इस तरह का एक बर्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं बडिंग। फिर ये बर्ड ग्रो होने के बाद यहाँ से सेपरेशन इनकी हो जाती है। बाज़-औक़ात नहीं भी होती है। सेपरेट होके ये वाला जो छोटा सा बर्ड है, ये अगेन अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल इतना बड़ा बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, कि एक प्रोपोर्शनल आउट ग्रोथ हो जाना। और फिर उसका आउट ग्रोथ का दिस आउट ग्रोथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड गिव राइज टू इटसेल्फ इनटू अ न्यू organism which is just similar like the parent. इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। और आपने याद रखना है कि बडिंग को भी यीस्ट जो है वो करती है। ठीक है, यीस्ट बाइनरी फिशन के ज़रिए से भी रिप्रोड्यूस हो रही है, और यीस्ट बडिंग के ज़रिए से भी रिप्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का मेथड हमारे पास आ जाता है, वो मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। ठीक है, हम लोग आज 2 रिप्रोडक्शन के मेथड कवर करेंगे। पहला वेजिटेटिव मेथड था, जिसके अंदर 3 फर्दर डिवीजन्स आ गई थी, और उन सबको हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब हम उसको देखेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या हो रहा होता है? माइटोसिस हो रहा होता है, माइटोसिस। और माइटोसिस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर होता है कि एक सेल का डिवाइड हो जाना 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और फिर वो 2 डॉटर सेल्स डिवाइड होते हैं 4 डॉटर सेल्स के अंदर। इस तरह से ये माइटोटिक डिवीजन चलती रहती है। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? फिर तो बाइनरी फिशन और माइटोसिस दोनों सेम चीज़ें हो गई। क्योंकि देखिए, हमने बाइनरी फिशन में भी क्या पढ़ा है? यही चीज़ पढ़ी है ना, कि एक पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू द 2 डॉटर सेल्स, और माइटोसिस में भी वही चीज़ हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और वो किस तरह से बनेंगे, हम अब उनको देखेंगे। तो जो स्पोर्स आपके बनेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उन स्पोर्स को हम कहते हैं माइटो माइटो माइटोटिक स्पोर्स कहते हैं, या आप इनको सिंपल वर्ड में ए सेक्सुअल स्पोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स का बनना ही इसको सेपरेट करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है फिशन में, बाइनरी फिशन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की माइटोसिस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एसेक्सुअल स्पोर्स या माइटोटिक स्पोर्स ये कितनी टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के माइटोटिक स्पोर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम ये इनकी टाइप्स देख लेते हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स, और जो दूसरी टाइप्स है वो है कोनिडियोस्पोर्स। वो क्या है? कोनेडियोस्पोर्स।
स्पोर्स। तो इनकी स्पेलिंग आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम जाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर। हम देखते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या चीज़ है। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स बिल्कुल भी कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोरेंजियो और स्पोर्स यानी स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। सो मैं अब आपको स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ना वो बना के भी दिखाती हूँ। सो ये आपके पास कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह के, और यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ये पूरा फुल भरा हुआ होता है इन छोटे छोटे स्पोर्स से, ठीक है। मैं इसको फिल अप कर रही हूँ। सो इस तरह के इसके अंदर स्पोर्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जस्ट सिंपल यही होता है कि यहाँ पर ये वाली मेम्ब्रेन थोड़ी सी डिफ्यूज़ होती है और ये वाले जो स्पोर्स हैं ये हमारे इस तरह बाहर निकल आते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं ये जाएंगे इस तरह से ज़मीन के साथ लगेंगे और इनकी जर्मिनेशन होगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ गए, इनकी जर्मिनेशन होगी, ये दोबारा एक जो है ना वो माइसीलियम बॉडी, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बना के इस तरह से कुछ दिखाया था, ये माइसीलियम बॉडी बनाएंगे और फिर ये माइसीलियम बॉडी दोबारा से जाएगा, इस तरह से ग्रो करेगा और फिर स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, फिर दोबारा ये एक साइकिल पूरा चल जाता है इसका, ठीक है। सो ये सबसे पहले स्पोर्स रिलीज हुए। इन स्पोर्स को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। वो स्पोर्स आए, उन स्पोर्स ने जर्मिनेट किया, एक न्यू माइसीलियम बॉडी बनाई। वो न्यू माइसीलियम बॉडी दोबारा जर्मिनेट होगी और इस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी स्पोरेंजिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये जितने भी हैं ये स्पोर्स एसेक्सुअल हैं। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर कि ये एंडोजीनियसली स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यानी एंडोजीनियस का मतलब क्या है, एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहीं बाहर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है। बाहर रिलीज हो रहे हैं लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए ये एंडोजीनियसली स्पोर्स की प्रोडक्शन है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये स्पोर्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। जितने भी आप एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ेंगे वो आपके पास क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। वो मूव नहीं कर सकेंगे। उनको मोटाइल करने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ से अब अगर हमने स्पोर्स रिलीज़ करने हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल विंड चलेगी, हवा चलेगी और ये स्पोर्स जो हैं वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गिरेंगे ग्राउंड के ऊपर। वो ग्राउंड में गिरने के बाद माइसीलियम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी खुद मूवमेंट नहीं हुई है। बट कुछ जो टाइप्स हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी तो वो हमारे पास जो है ना वो उस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब कोनिडियो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सो कोनिडियो स्पोर्ट्स भी बिल्कुल सिंपल सा है। कोनिडियो स्पोर्ट्स में यहाँ पर अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं कोनिडियो स्पोर्ट्स ये हाइफी की टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं हाइफी की टिप ड्रॉ कर रही हूँ। ये हाइफी के टिप के सेल्स हैं कुछ, या आप देख सकते हो कि ये हाइफी के सेल्स हैं। अब ये सेल्स आपस में एक इस तरह से कुछ ग्रो आउट करते हैं, ठीक है। ये सेल है, ये ग्रो आउट किया, ये एक फाइनल कोनिडियोस्पोर बना है, इसके गिर्द एक और मेम्ब्रेन होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर ये स्पोर रिलीज होते हैं इस तरह करके। ये रिलीज हुआ हुआ स्पोर है, इसको हम कोनिडियो स्पोर कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हाइफी की टिप थी, उस टिप के ऊपर ये स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं और रिलीज हो रहे हैं। यानी यहाँ पर स्पोर्स किसी एक सैक लाइक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं है। सो इट्स मीन कि जो कोनिडियो स्पोर की प्रोडक्शन है वो हमारे पास एक्सोजीनियसली हो रही है, ठीक है। कि ये एक पैक नहीं है, ये खुले माहौल में हो रहा है। और इनकी भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये भी नॉन मोटाइल है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह है कि हवा चलेगी और ये स्पोर्स जो हैं वो अलहदा होके नीचे गिरेंगे और फिर दोबारा से ये साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा, एक न्यू माइसीलियम बॉडी बनेगी, उससे दोबारा से स्पोर्स बनेंगे। सो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास टाइप सेक्सुअल स्पोर्स की दो टाइप्स थी, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सो अच्छा एक और चीज़ जो है ना वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ।
डायरेक्ट एसेक्सुअल स्पोर्स की ये 2 टाइप्स नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये चीज़ रिमेंबर कर लें, ठीक है। सो मैं ये चीज़ पूरी रेज़ कर देती हूँ। सो जो आपके एसेक्सुअल स्पोर्स थे ना, उनको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो स्पोर की टाइप आती है वो होती है ज़ूस्पोर्स, ठीक है। और दूसरी जो टाइप आती है वो होती है एप्लेनोस्पोर्स। अब आपके पास ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। दिस इज व्हाट नॉन मोटाइल। ये जो एप्लेनोस्पोर्स हैं इनकी वो 2 टाइप्स थी जिन्हें हम कह रहे थे क्या, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है ना। ये उनकी इसकी फर्दर टाइप्स वो 2 आ जाती हैं। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ना, ये हमारे ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, जैसे मैं अब बना रही हूँ। ये इस तरह का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक थिन वार्ड हमारे पास बनते हैं जो जिनके साथ फ्लैजिला होते हैं। इस तरह से ये पूरा भरा हुआ होता है इन स्पोर्स के साथ, ठीक है। मैं पूरा उसको फिल अप नहीं कर रही हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं इसको हम ज़ूस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? ज़ूस्पोरेंजिया। और ये ज़ूस्पोर्स है हमारे पास। इन ज़ूस्पोर्स का आपने याद रखना है कि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक ये थिन वॉल्ड होते हैं। और दूसरी चीज़ याद रखनी है आपने कि दिस इज़ फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का क्या मतलब है कि इनके अंदर फ्लैजिला होंगे। और फ्लैजिला हमारे पास एक भी हो सकते हैं, यानी यूनिफ्लैजिला भी हो सकते हैं और बाई फ्लैजिला भी हो सकते हैं। सो इसलिए इनके पास फ्लैजिला है, इसलिए ये मोटाइल हैं, ये मूव कर सकते हैं। ये यहाँ से इसके बाहर निकलेंगे और इस तरह से ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर कौन सी फंजाई हैं जो ज़ूस्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस होती हैं, तो आप लोग उसकी एग्जांपल भी आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एक्वाटिक फंजाई होते हैं। अब एक्वाटिक फंजाई क्या है, यानी जो समंदरों में, ओशन में, रिवर्स के अंदर जो फंजाई होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। वो ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और फिर उसके बाद वो इस तरह से मोटाइल होते हैं, वो मूव करते हैं और फिर पानी के अंदर ये दोबारा इस तरह से ज़ूस्पोरेंजिया बनाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। जब हमने बात की थी अप्लैंगोस्पोर्स के अंदर, हमने कहा कि इसकी 2 टाइप हैं। एक है स्पोरेंजियो, आप इसकी स्पेलिंग खुद देख लीजिएगा, SPRAN, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। सो स्पोरेंजियोस्पोर्स में मैंने इसको सारा आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो स्पोरेंजियोस्पोर्स से हमारे पास जो डिवाइड करते हैं उनकी एग्जांपल आप लोगों ने सिर्फ याद रख लेनी है कि डिफरेंट किस्म के जो राइजोपस, RHI गोपास, ये एक फंजाई का नाम है, वो स्पोरेंजियोस्पोर्स से डिवाइड होती है। और अगर आप कोनिडियोस्पोर्स की याद रखना चाहें, सो कोनिडियोस्पोर्स में पेंसिलियम इस तरह से डिवाइड करते हैं, और एस्परगिलस और पेंसिलियम, ये दोनों टाइप्स हैं फंजाई की, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। और हमने बहुत इजी तरीके से आपको एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है। और हम फिर फंजाई की क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि फंजाई को हमने जैसे डिवाइड किया है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, और लास्ट हमारे पास है ड्यूट्रोमाइकोटा। सो इनकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, इनके किस तरह के सेक्सुअल स्पोर्स हैं, उनके क्या नाम हैं, और इन सब के बारे में हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है इसके मुताबिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, मैं उसको आपको ज़रूर आंसर दूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।